गाइस ये वीडियो रहने वाला है कि क्या आपको कार्ब लोडिंग के लिए ह्यूमलॉग, जिसको आप इंसुलिन का फास्ट एक्टिंग इंसुलिन कहते हो, क्या उसकी जरूरत पड़ती है? व्हाट इज कार्ब लोडिंग? पहले इसके बारे में बात करते हैं गाइस। कार्ब लोडिंग, आपने पीक वीक हिट किया 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन में आपने अपनी बॉडी को डी कार्ब कर दिया होता है, यानी कि आपकी बॉडी में बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स आप नहीं ले रहे हो। तो पेनक्रियाज का वन हार्मोन, जिसको ग्लूकेगन कहते हैं, वो रोल प्ले कर रहा होता है। तो इस टाइम पे आपके मसल्स के बीच में एनर्जी लेवल्स बहुत कम रही होती हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनर्जी आपके ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए, आपके ब्रेन के फंक्शन के लिए और आपके आरबीसीज को मेंटेन करने के लिए लग रही होती हैं। अब बाय द टाइम आप कंपटीशन के पास पहुंचते हो ना, द डे बिफोर द कंपटीशन, जब आप कार्ब लोडिंग शुरू करते हो, अब वहां पे ना दो चीजें होती हैं उस दिन पे। द मोमेंट आप अपने मुंह में कार्बोहाइड्रेट्स डालते हो, डालते सार ही आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज होता है, एंड ब्लड ग्लूकोज जो लेवल होता है, ये रेज होने के साथ ही इमीडिएटली पैनक्रियाज पे जाके इंसुलिन का रिलीज करवाता है। और इंसुलिन का क्या रोल रहता है गाइज कार्ब लोडिंग वाले दिन में? इंसुलिन आपकी एक ना GLUT4 करके एंजाइम होती है। इस एंजाइम का क्या काम होता है? ये ना मसल्स के जाके दरवाजे खोल देती है। ठीक है, वो सुना होगा ना आपने, खुल जा सिम सिम। सो ये क्या करती है? मसल सेल के डोर को खोल देती है। अब जो ऑलरेडी आपने ब्लड ग्लूकोज, जो आप बल्कि इनफैक्ट आपका सोडियम सोर्स से लेके आपके मसल सेल के पास बैठा होता है, अब उसको एंट्री चाहिए मसल सेल के अंदर। अब एंट्री कौन करवा देता है? वो ग्लूकोज जो है पैनक्रियाज के थ्रू इंसुलिन सिक्रीट करवा के इंसुलिन GLUT4 एंजाइम भेजता है और मसल सेल के दरवाजे खुल जाते हैं एंड ग्लूकोज अपनी एंट्री कर लेता है मसल सेल के बीच में। दिस इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। एंड सेकेंड पार्ट इज साथ के साथ वो आपका बॉडी के बीच में जो आपका सोडियम पोटेशियम पंप है उसको भी एक्टिवेट कर देता है। अब ये जो ग्लूकोज है ना, जब मसल सेल के अंदर पहुंच जाता है ना, वहां पे कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन के बीच में ड्यू टू सम रिएक्शंस। अब ये जो ग्लाइकोजन बनता है, ये ना बहुत ज्यादा इसको हम हाइड्रोफिलिक कंपाउंड कहते हैं। हाइड्रोफिलिक बोले तो पानी को बहुत प्यार करने वाली चीज। और जैसे जैसे ग्लाइकोजन बनना शुरू होता है, ये अपने ना मसल सेल के अंदर पानी को खींचना शुरू कर देता है। एट एन एवरेज 1 ग्राम जो ग्लाइकोजन बन रहा है आपके मसल सेल के बीच में, वो 3 ग्राम पानी को भी खींच रहा है। तभी कहते हैं जब कंपटीशन, आप पीक डे में हो, जिस दिन कंपटीशन है, हल्का हल्का पानी पीते रहो, पानी को बिल्कुल बंद मत करो, बिकॉज पानी ही आपको मसल के साइज को वॉल्यूमनाइज कर रहा होता है। अब साथ के साथ सोडियम पोटेशियम पंप भी एक्टिवेट हो गए हुए हैं। पोटेशियम भी आपके वाटर के ग्लूकोज के साथ साथ मिनरल्स के साथ पोटेशियम में भी मसल सेल के बीच में एंट्री कर ली है। अब पोटेशियम का ये रोल रहता है यहाँ पे कि ये ना मसल जो आपका पानी खींचने से, ग्लाइकोजन बनने से मसल का जो साइज आपका इनलार्ज हो गया हुआ ना, ये उसके साइज को मेंटेन करवा देता है। ठीक है, जो उसकी पोटेशियम के आयंस हैं आपके, और जो वाटर बन चुका है, बीच में आ चुका है, खींच लिया ग्लाइकोजन ने, उसको बाहर लीक आउट नहीं होने देता है। सेब आपका मसल बिग राउंडेड रहता है। तो इसीलिए पोटेशियम की भी उतनी ही जरूरत है जितनी आपको ग्लूकोज की जरूरत है। गाइस ये तो बात होगी नॉर्मल, जो आपकी बॉडी एवरी टाइम यूर हिटिंग द कॉम्पिटिशन ऑफ बॉडी को कार्ब अप करते हो, तो ये नॉर्मल फिनोमिनस आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं। अब कुछ एथलीट्स क्या करते हैं कि वो ना ह्यूमलॉग ले लेते हैं। अब ह्यूमलॉग क्या होता है? फास्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है। ये होता है एक्चुअली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ड्रग होता है। इसका क्या काम होता है? ये जैसे बॉडी में इंजेक्ट होता है ना, ये आपके ब्लड के ग्लूकोज को इमीडिएटली नीचे गिरा देता है। 4 या 5 या केवल 10 सेकंड में आपको पहली वेव हिट करती है। 30 to 90 मिनट्स के बीच में ये इंसुलिन अपना पूरा काम कर देता है एंड 3 से 5 घंटे में इसकी 2 या 3 बार केवल वेव्स आती हैं। जो ह्यूमलॉग ले चुके हैं उनको ऑलरेडी पता होगा इस चीज का। अब इसमें रिस्क फैक्टर क्या रहता है? सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये रहता है गाइस कि कई बार ये ना इतना ज्यादा आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नीचे गिरा देगा कि बॉडी को ना एकदम से स्ट्रेस फैक्टर हाई हो जाते हैं ना। वो जैसे होता है ना, वो अपने पीछे जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, वो आज तक के चैनल्स ने वो अलार्म बजाने शुरू किए थे ना, सोच लो बॉडी वो अलार्म बजा देती है। और कई बार स्टेज पे एथलीट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, बिकॉज उन्होंने ड्रग लिया होता है। और उस टाइम पे जब स्ट्रेस रिलीज होता है, आपकी बॉडी इमीडिएटली कॉर्टिसोल रिलीज कर देती है। और कॉर्टिसोल का क्या काम है? आपको जैसे बताया था, एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करा के आपकी बॉडी के सारे जितने भी आउटलेट्स हैं ना बंद हो जाते हैं।
अब आपकी बॉडी में पानी पानी खड़ा हो जाता है, यानी कि आपने अगर ह्यूमोलॉग ले लिया और उसकी गलत बॉडी को रिएक्ट कर गया ना, ट्रस्ट मी गाइस, विद इन मिनट्स टाइम आपकी बॉडी ना जेली फिश बन जाओगे आप स्टेज पे, एंड यू लुक रिडिकुलस। ट्रस्ट मी, आई हैव सीन द गाइस ऑन द स्टेज परफॉर्मिंग दिस स्टंट। तो आपको जरूरत नहीं है इस टाइम पे ह्यूमोलॉग की। हाँ, अनटिल अनलेस आपके पैनक्रियाटिक इश्यूज हैं, टाइप 1 या टाइप 2 के अंदर आपकी बॉडी ऑलरेडी डायबिटिक मेलाइटिस में हो, तो आपकी पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं करे, आपको जरूरत है इसकी। गाइस, इस टाइम पे ऐसी हालत होती है जैसे मछली को निकालो ना तालाब से बाहर निकालो, वो छटपटा रही होती है ग्लूकोज के लिए, उसी तरह आपकी बॉडी स्टार्व कर रही होती है। द मोमेंट यू पुट ग्लूकोज इन द, अब इसके सबसे अच्छे सोर्सेस क्या रहते हैं? व्हाइट राइस ले लो, व्हाइट राइस के बीच में थोड़ा शहद डाल लो, थोड़े बनाना के पीसेस चॉप करके डालो, ये पोटेशियम भी आ रहा है आपकी बॉडी में, फाइबर भी आ रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, जो कि इमीडिएटली आपके पैनक्रियास को सिग्नल देके GLUT4 रिलीज करवा के आपकी पूरी प्रॉपर कार्ब लोडिंग करवा देगा। ठीक है, और एट द मोस्ट अब साथ में पोटैश फ्लर करके वो सिरप आता है ना, केमिस्ट की दुकान से मिल जाता है, इसकी हैवी डोज मत कर देना, स्मॉल क्वांटिटी, आई वुड से 5 to 7 or 8 ml एंड लेट्स से 500 ml ऑफ वाटर, वो आप सिप करते लो। दैट्स इन, बिकॉज ओवर पोटेशियम, ज्यादा पोटेशियम कर दोगे वो भी आपके सोडियम पोटेशियम पंप्स को हिला देगा। तो इस तरह आप अपनी प्रॉपर कार्ब लोडिंग कर सकते हो विदाउट इन गोरों के चक्रों में पड़ के बॉडी का बेड़ा गर्क करवा लेते हो कॉम्पिटिशन वाले दिन। तो गाइस, मैं इसलिए ये बारी बारी अब ये पॉइंट्स मैं क्यों रेज करता हूँ एथलीट्स के लिए, मैं खुद एक बॉडी बिल्डर रह चुका हूँ, अभी भी हूँ, मैं एम पैशनेट बॉडी बिल्डर, आई हैव कॉम्पीटेड एट डिफरेंट लेवल्स। उसके बाद 10 साल हो गए मेरे को जजिंग करते हुए शोज के ऊपर, तो मेरे को पता है, आई नो हाउ एथलीट फील्स। लास्ट डे में जो होता है ना शादी के दिन के ऊपर, हर इंसान जिसको कोई नॉलेज नहीं आपको आके राय पक्का देगा, ये क्यों नहीं किया तूने, ये भी कर लेना चाहिए था तेरे को, है ना। जैसे गाड़ी सड़क पे खराब हुई होती है तो हर आदमी आके कोई ना कोई सलाह दे रहा होता है ना आपको। इसलिए जो एथलीट्स होते हैं ना वो कंफ्यूज स्टेट में होते हैं, बिकॉज प्रेशर इतना ज्यादा होता है, 5 महीने का, पब्लिक का, घर वालों का प्रेशर। तब आपको कोई भी कोई बात कहेगा ना, मान लेते हो हाँ यार ये तो सही कह रहा है तो कभी भी गाइस सोडियम को ज्यादा मात्रा में मत लेना। सोडियम 3:5 की रेशियो रख सकते हो, हल्का सा सोडियम कॉम्पिटिशन वाले दिन रेस कर लो, उससे आपका प्लाज्मा, जो मसल के अराउंड प्लाज्मा है वो बढ़ जाता है, उससे न्यूट्रिएंट्स कैरी हो जाएंगे ज्यादा और आपका मसल का साइज वॉल्यूमनाइज हो जाता है। ठीक है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द सोडियम। एंड अदर थिंग इज ग्लूकोज जो आप लोगे इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो मैंने अभी आपको कुछ चीजों के नाम लिए हैं, तो यू आर रियली गोइंग टू रॉक ऑन द स्टेज। ठीक है, पंगे मत लो लास्ट मोमेंट के ऊपर, बहुत मेहनत की हुई है आपने इस शो के लिए, तो अपना बेस्ट दो शो के ऊपर जाके, सो डू नॉट एक्सपेरिमेंट ऑन द लास्ट डे। ठीक है, चलो स्मॉल वीडियो अगेन, अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना किसी के साथ, शायद किसी भले इंसान को मेरे वीडियो की जरूरत वाकई में है। और ध्यान रखो अपना, लव यू गाइज, बाय।